morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 7. Chapter number 13. The name of the chapter is time, motion and speed. हम इस चैप्टर में टाइम, मोशन और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ बता रहा है कि आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कुछ चीज़ें स्टेशनरी होती हैं, मतलब स्थित होती हैं, जैसे कि सन है, हमारा हाउस है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मूवेबल होती हैं, मतलब मूविंग करती रहती हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये सब चलते रहते हैं। जो स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी, और जो मूविंग होता है उसे मूविंग ही बोलते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि हम हमेशा देखते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है या फिर और भी कई बॉडीज़, मतलब कई चीज़ें जो कि चलती भी रहती हैं और कुछ चीज़ें स्थिर रहती हैं। तो एक तरीके से हमारी जो बॉडी है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है जो कि स्टेशनरी भी है और मूवेबल भी है, मतलब चलती फिरती भी रहती है और स्थिर भी हो सकती है। लेकिन पता है क्यों, मतलब कैसे? तो इसका कारण है कि जब भी कोई चीज़ अपने पोजीशन को समय के अनुसार चेंज करता है तो वो किस में होता है, वो गति में होता है, मतलब मोशन में होता है। लेकिन अब अगर इसी के मतलब अपोजिट बात किया जाए कि वो चीज़ें जो कि समय के साथ ना ही मूव करती हैं ना ही अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, तो वो क्या कहलाती है, स्टेशनरी कहलाती है। अब बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं अपने चारों ओर, आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ स्टेशनरी है और कौन सी चीज़ मोशन में है। अब यहाँ पे बात आ रही है मेजरिंग ऑफ टाइम। अब हम किस तरीके से टाइम को मेज़र करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ बता रहा है कि आप जानते हैं कि हम कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम समय को अपने दिमाग में रख के ही करते हैं कि इतने टाइम में हमको ये चीज़ कंप्लीट करना है, इतने टाइम पे हमको ये करना है, इतने टाइम पे वो करना है। तो इस तरीके से हमें टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टाइम एक ऐसा माध्यम है जो कि सिंगल डायरेक्शन सबको दिखाता है। ये हमेशा आगे की तरफ समय दिखाता है, ना कि पीछे की तरफ। इसीलिए कहा जाता है जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है, मतलब दूसरा दिन तो शुरू होगा, फिर से टाइम स्टार्ट होगा, लेकिन जो समय चला जाता है, मतलब अगर आज 12 बज गए तो 12 बजे अगर दोपहर हो गई तो अब इस 24 घंटे में वापस से 12 बजे नहीं आएगा, मतलब 12 बजे दोपहर नहीं होगा। अब 12 बजे के बाद दूसरा दिन ही स्टार्ट होगा। तो समय हमारे लिए बहुत कीमती है। हम समय पे ही स्कूल आते हैं और समय से ही स्कूल मतलब समय पे ही स्कूल से घर जाते हैं। तो इस तरीके से टाइमिंग फिक्स होती है। टाइम के लिए हम क्या करते हैं, वॉच वगैरह हम अपने साथ रखते हैं। जो पुराने ज़माने में लोग होते थे उनके पास तो वॉच होती नहीं थी, तो वो जो क्लॉक है वो किस तरीके से यूज़ करते थे, मतलब क्लॉक नहीं होती थी तो नेचर से ही देख के, सीख के, समझ के क्लॉक का यूज़ करते थे। मतलब कि जैसे वो सनसेट का या फिर सनराइज़ का सिचुएशन देख के वो समय का पता कर लेते थे कि इस समय ये समय हो रहा है। तो इस तरीके से जो एंशिएंट लोग थे वो इस तरीके से पता करते थे समय को। अब यहाँ सनडिल के बारे में बता रहा है। देखिए फिगर में भी किस तरीके से सनडिल को दिखाया गया है। एक क्लॉक की तरह है। हम अपने ऐसे क्लॉक को क्या करते हैं, अपने वॉल पे हैंग करते हैं, लेकिन पहले के समय ये क्या करते थे, ये इस तरीके से, ये जो आपको दिख रही है एक स्टैंड की तरह खड़ा हुआ है, ये इसकी सुई होती थी और ये पूरा क्लॉक होता था। इसको सन के मतलब रोशनी में रख दिया जाता था। और क्या होता था, जब सन अपना चक्कर मतलब कि जब सन सेट होता था या उगता था तो ये जो इसकी परछाई है, मतलब इसका शेडो है, जिस नंबर पे पड़ा रहता था वो उस समय उतना टाइम होता था। तो इस तरीके से लोग क्लॉक का यूज़ करते थे, इस तरीके से टाइम को पता करते थे। तो इसका क्या नाम है, सनडिल। फिर सेकंड है सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक तो अब ऐसे ही सजाने के लिए लोग रखते हैं, लेकिन इसका यूज़ तो पहले ही होता था। कि किस तरीके से लोग देखते थे कि टाइम कैसे बीत जाता था, तो वो सैंड क्लॉक का यूज़ करते थे। ये जब पूरा सैंड ऊपर से नीचे गिर जाता था तो पूरा टाइम हो जाता था।
इसमें दो ग्लासेस लगे होते हैं जो कि बीच में एक छोटा सा होल होता था, जिससे कि वो जो सैंड है वो धीरे 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 करके वो एक ग्लास से या फिर एक बल्ब से दूसरे बल्ब में आता था और इस तरीके से वो टाइम का मेज़रमेंट करते थे। अब यहाँ बता रहा है लेटेस्ट ट्रेंड इन मेज़रमेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे किस तरीके से लेटेस्ट ट्रेंड में मेज़रमेंट होता है टाइम का, आप पिक्चर ही देखिए, आपको दिखेगा कि कितना मतलब लेटेस्ट टाइप का टाइम को मेज़रमेंट करने का तरीका आ गया है। छोटे छोटे घड़ी होते हैं जिसमें वो लेटेस्ट टाइप के होते हैं, अलग अलग उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, फंक्शंस अलग अलग होते हैं, उनमें जो यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ों का या बैटरीज़ का यूज़ होता है, वो सब छोटे छोटे यूज़ होते हैं जिससे कि वो क्लॉक अपना पूरी तरीके से काम कर सके और प्लस वो दिखने में भी स्मार्ट दिखता है। तो आप देखिए किस तरीके से ये जो ये वॉच है इसमें किस तरीके की मशीन फिट है, कितने छोटे तरीके से इसमें जो मशीन है वो फिट है और कितने अच्छे तरीके से ये अपना काम पूरा करती है। ये एक क्वार्ट्ज अलार्म क्लॉक है, मतलब ये अलार्म बजने वाला क्लॉक है। फिर देखिए ये नॉन डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच है, मतलब ये डिजिटल वॉच नहीं है और ये क्वार्ट्ज वॉच भी नहीं है। फिर देखिए ये है डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच, जो कि एक डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच है और काफ़ी स्मार्ट भी दिख रहा है। फिर नीचे देखिए ये है एक स्टॉप वॉच, जिससे कि जो गेम वगैरह होती है तो उसमें कोच जो होते हैं या फिर रेफरीज होते हैं वो इस क्लॉक का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो टाइमिंग को पता कर सकते हैं और जितना टाइम दिया होता है उतने टाइम में वो अप हो जाता है गेम वगैरह। तो इस तरीके से ये स्टॉप वॉच यूज़ होता है। फिर नीचे है यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट कैसा होता है या फिर क्या होता है उसके बारे में है, ठीक है, उसके मेज़रमेंट के बारे में है। टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसको सेकंड में मेज़र किया जाता है और जो लार्ज यूनिट होता है उसको मेज़र किसमें किया जाता है, मिनट में। ओके, मिनट में या फिर हार में, जिसको MIN और H से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ यूनिट्स हैं जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं या कन्वर्जन हो रहा है इस तरीके से, जैसे कि 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट। ओके, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 हावर, नाउ 24 हावर्स इक्वल टू 1 डे, 30 डेज इक्वल टू 1 मंथ, 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, 10 years equal to 1 decade, now 100 years or 10 decades equal to 1 century, 1000 year or 10 centuries equal to 1 millennium। ओके, तो इस तरीके से क्या है, कन्वर्जन है टाइम का। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे मोशन के बारे में बताया जा रहा है कि मोशन क्या है। मोशन मतलब होता है गति। आप देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में या फिर हमारे सराउंडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब मोशन में होती हैं, गति में होती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो प्रॉपर एक जगह पड़ी हैं तो वो पड़ी रहती हैं। तो जो चलती रहती हैं उनको मोशन कहेंगे और जो नहीं चलती हैं उसे रेस्ट मोशन में, मतलब कि वो रेस्ट में रहती हैं। जैसे कि रेस्ट में अगर बात किया जाए तो टेबल है, चेयर है, बुक्स है, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप एक जगह उनको रख देंगे, उनको आप टच नहीं करेंगे तो वो जहाँ के तहाँ पड़ी रहेंगी, मतलब वो रेस्ट मोशन में पड़ी रहेंगी। लेकिन अगर बात किया जाए हम ह्यूमंस की, बर्ड्स की या व्हीकल्स वगैरह तो अगर उसमें व्हील्स हैं तो वो चलेंगी, मतलब कि हाँ वो खुद से नहीं चलेंगी, लेकिन उनका भी वो भी किस में आएंगे, मोशन में आएंगे, वो भी चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ बात आ रही है कि जब भी हमारी मतलब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और जब वो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करती है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब हम पढ़ेंगे और इसको फिर कुछ जो भरना है उसको भरेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क होगा कि आपको बताना है
यहाँ पे मोशंस बताया गया है, कितने तरीके के मोशंस होते हैं, और आपको यहाँ पे फील करना है कि कौन सा मोशन करता है। जैसे रेक्टिलाइनर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है और पीरियोडिक मोशन है। तो अब कौन सा मोशन किस में फिट होगा आपको उसको इसमें फील करना है। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे है स्लो एंड फास्ट मोशन। अब यहाँ बात आ रही है, मोशन तो है लेकिन किस तरीके का, स्लो है या फिर फास्ट है, उसके बारे में यहाँ आप पढ़ेंगे। ओके, स्पीड के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि स्पीड क्या होती है। अच्छा, कभी कभी हम स्पीड को मेज़र करते हैं कैसे, अगर आप कभी कार या बाइक वगैरह चलाते हैं तो आप क्या चीज़ देखते हैं, स्पीडोमीटर देखते हैं, है ना, व्हीकल का कि वो कितनी स्पीड पे चल रही है या फिर कैसे चल रही है। तो जो स्पीड होता है वो एमपीएस में या फिर केएमपीएच में मेज़र किया जाता है। ये हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या है स्पीड। अगर हम इसको नहीं देखेंगे तो हमें शायद ये ना पता चले कि हमारी जो व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो मूव हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, अपने व्हीकल्स की स्पीड फाइंड करते हैं। अब यहाँ बता रहा है स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन इट यूनिट टाइम। अब यहाँ पे जो स्पीड होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, जो कि वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो कितने यूनिट टाइम लेता है या फिर कितने समय में क्या चीज़ कितनी स्पीड बढ़ाता है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मैथ में भी जब आप स्पीड चैप्टर पढ़ते हैं या फिर मेजरमेंट चैप्टर जो भी है पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है कि आप सपोज कीजिए कि आपकी जो बाइक है वो ट्रैवल करती है डिस्टेंस कितना, 200 किलोमीटर, कितने समय में, 10 आवर में, देन इट्स टाइम विल बी, तब आप देन इट्स स्पीड विल बी, तब आप स्पीड फाइंड करेंगे तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो आपको पता है डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर पर हार। तो पर हावर में आप लिखोगे 10 हावर, मतलब अपॉन 10 हावर, और आप इसका जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर हार। तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर हार। ओके, तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं किसी भी व्हीकल का। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट्स क्या है, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। आफ्टर दैट जो डिस्टेंस होती है वो मीटर में हम मतलब जो मीटर की इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, एम होती है। और फिर जो टाइम होता है मतलब उसको हम किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड और एम पर एस लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो स्पीड है वो कितनी फास्ट जा रही है, जैसे कि कार और ट्रेन, बाइक्स, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम जो यूनिट है मतलब स्पीड का जो यूनिट है उसको किस में मेज़र करेंगे, किलोमीटर पर हार में, ठीक है। फिर है स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, स्पीडोमीटर वो होता है जो कि किसी भी व्हीकल का शो करता है या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिकेट करता है कि उसकी स्पीड कितनी है, वो स्लो हो चाहे फास्ट हो लेकिन उसकी स्पीड कितनी है, तो वो किस में मेज़र होता है, किलोमीटर पर हार में। लेकिन बात की जाए ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि व्हीकल को दिखाती है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब वो कितनी दूर तक चला हुआ है। तो वो हमें किस में इंडिकेट करती है, किलोमीटर में, कि आपकी बाइक, आपकी कार या फिर आपका ट्रेन जो है वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है, तो वो हमें कौन शो करेगा, वो ओडोमीटर शो करेगा। और जो टाइम शो करेगा जो स्पीड शो करेगा उसका क्या नाम है,
स्पीडोमीटर, ये सारे दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है मैथमेटिकली, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए ये मैथ में भी पूछता है, एवरेज स्पीड पूछता है, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ भी और वहाँ भी। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बेस्ड दिया गया है, जिसका फॉर्मूला क्या है हम पहले पढ़ लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कन्वर्टेड बाई मतलब अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है न्यूमेरिकल, जो कि दिया गया है कि न्यूमेरिकल फर्स्ट है कि अगर कोई है, जैसे यहाँ अमरीश का नाम दिया गया है, वो ड्राइव करता है एक कार जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और उसका कैलकुलेट करना है क्या, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया है कि यहाँ पे जो कार की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, और 1 आवर मतलब 1 घंटा बराबर होता है 60 × 60 मतलब 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड। इट मीन्स कितने सेकेंड हो जाते हैं, 3600 सेकेंड्स हो जाते हैं। फिर सारे फार्मूलेज को सारे वैल्यूज़ को हम एक जगह फिट करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड न्यूमेरिकल है, जिसको पढ़िए और इसको कॉपी में भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, समझने के बाद खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड न्यूमेरिकल है, फोर्थ न्यूमेरिकल है और फिफ्थ न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये सारे ही आपके होमवर्क हैं, आपको समझ के और फिर उसके बाद कॉपी में इसको आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम और ग्राफ के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से डिस्टेंस टाइम को ग्राफ पे शो किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए टेबल भी बनाया गया है, टाइम है, फिर ओडोमीटर है जो कि रीडिंग ऐसे पड़ी रहेगी, और डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस क्या है वो भी इस तरीके से रहेगी। तो ये तरीका है जिससे कि फिर यहाँ पे देखिए ये तो हो गया टेबल बना हुआ है, यहाँ देखिए ग्राफ है, किस तरीके से जो ये बार ग्राफ है जो कि शो कर रहा है कि जो रन हो रहा है वो कितने से कितना मतलब वो क्या कर रहा है, स्पीड को कवर कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है और उसकी डिस्टेंस क्या है, इस तरीके से ये बता रही है। ये तो है एक तरीके का। अगर हम दूसरे तरीके के ग्राफ को देखें तो वो कुछ और तरीके का बताएगा। अब यहाँ दूसरे तरीके का ग्राफ बता रहा है, अ पाइप चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर। यहाँ पे एयर का कंपोजिशन बता रहा है कि कितने % क्या चीज़ है। तो ये एयर के लिए बता रहा है, प्लस यहाँ पे वेट का कंपोजिशन मतलब वेट का ग्राफ बता रहा है। फिर उसके बाद नीचे है यहाँ पे ये सारे ग्राफ्स हैं जो कि बताते हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से है। इसको पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस का यहाँ चार्ट बनाया गया है, मतलब टेबल बनाया गया है, इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं ये जो कि आप मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें जो दी गई हैं आप पढ़ के ग्राफ को तैयार कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ये आपका ग्राफ है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको आप पढ़िए और कीजिए, जिससे आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर में ये सारी चीज़ें थीं और इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे।